काल भी नहीं हरा सकता। शंख लिखित ये दो ऋषि हुए हैं। लिखित ये छोटे थे, शंख बड़े थे। अलग अलग दोनों भजन करते थे। एक बार लिखित गए शंख के आश्रम में। और वहां उन्होंने फल तोड़ करके खाए। भूख लगी थी, सोचा हमारे बड़े भाई का आश्रम है, लाओ, बिना पूछे ही फल तोड़ के खा लिया। जब खा रहे थे तो उतने में शंख आ गए। बड़े भाई थे। ऐसा भाई, ऐसी मां, ऐसे बाप हो जाएं, ऐसी शिक्षा दें तो भगवान मिल जाए। वो बोले कि लिखित, तुमने ये फल खाए? बोले जी हां। तो तुमने चोरी किया? बोले भैया आपका आश्रम है, आप हमारे बड़े भाई हैं, हमने इसलिए पूछने की जरूरत नहीं समझी। शंख बोले कि बिना पूछे लेना चोरी है। लिखित बोले हमसे गलती हो गई, हम क्या करें? बोले जाओ राजा के दरबार में चोरी की सजा लेके आओ। भगवान शुद्ध मन से मिलते हैं। जिसका मन गंदा है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान को कपट छल छिद्र अच्छा नहीं लगता। निर्मल मन वाला ही भगवान को पाता है। वे राजा के पास गए। उस समय राजा का नाम था सुद्युम्न। राजा दरबार में बैठा था। देखा एक ऋषि आया है। कह रहा है राजा, हमको हमारे पाप का फल दे। बोले क्या किया तुमने? बोले हमने फल खाए। कहाँ खाए? अपने बड़े भाई के बगीचे में से। राजा बोला कि जाओ, हमने माफ कर दिया, ये कोई बड़ी चोरी नहीं है। तुम्हारा भाई था,
ठीक है जाओ। वो आए वापस और शंख बोले, भाई सजा ले आया? बोले नहीं, राजा ने माफ कर दिया। बोले ये ठीक नहीं है, जाओ, हम ऐसे राजा के राज में नहीं रहते हैं जो दंड नहीं देता, चोरों को माफ करता है, वो क्या शासन करेगा। उठ के चल दिए। राजा को पता लगा कि शंख ऋषि राज छोड़ के जा रहे हैं, तो उसने कहा ये ठीक नहीं है। लिखित को बुलाया और कहा सैनिकों से इनके दोनों हाथ काट डालो। उस जमाने में चोरी की यही सजा थी। जल्लादों ने दोनों हाथ काट डाले। दोनों कटे हाथ से वो आए बड़े भाई शंख के आश्रम में। देखा उन्होंने दोनों हाथ कट गए। बड़े भाई बोले, हां अब तू शुद्ध हो गया। पाप का फल भोगने से मनुष्य शुद्ध हो जाता है। जा सूर्य देवता को तर्पण कर। लिखित बोला, मेरे हाथ तो है नहीं, मैं तर्पण कैसे करूं? बोले अरे जा, मैं कहता हूं नदी में चला जा और मन से तर्पण करना। हाथ नहीं है तो क्या है, मन तो है। वो गया लिखित और मन से सोचने लग गया कि हे सूर्य, हम आपको तर्पण कर रहे हैं। जब ऐसे उसने सोचा तो दोनों हाथ निकल आए और इस चमत्कार को देख करके सारा संसार आश्चर्य में हो गया कि भगवान निर्मल मन जो मन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन वाला भगवान को निश्चय पा जाता है और बाकी हम जैसे गंदे लोग ये भगवान को नहीं पा सकते। जय श्री राधे।